अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर कोई इंडिया टीम की बात कर रहा है, हर कोई राहुल द्रविड़ की बात कर रहा है कि इंडिया टीम को यहाँ तक पहुँचाने में या जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो जितने भी प्लेयर्स हैं वो राहुल द्रविड़ दे रहे हैं उनको। क्योंकि आप सबको पता है कि राहुल द्रविड़ जो है वो आई थिंक 2015 से उन्होंने जो 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 जूनियर लेवल की साइड है जिसमें अंडर 19 16 जो भी होता है, फिर इंडिया ए होता है, उस वो जो नीचे का जितनी भी जो जूनियर साइड की जो सिलेक्शन थी या जो काम था वो उन्होंने संभाला। और उसके बाद जिस तरीके से इंडियन स्पेशली जो अंडर 19 की जो टीम्स हैं उन्होंने जिस तरीके से ऊपर आना शुरू किया, अगर हम 2016 की बात करें, वर्ल्ड कप में खेली, फिर 2018 का वर्ल्ड कप खेली, फिर 2020 का वर्ल्ड कप खेली। ये राहुल द्रविड़ के आने के बाद ये सिलसिला सारा स्टार्ट हुआ। अब आप एक चीज़ देखें कि ये 3 अंडर 19 के जितने भी वर्ल्ड कप थे, उसमें अगर हम देखें कि सुंदर भी आए उस इन तीन तीन वर्ल्ड कप में से, फिर उसके बाद ऋषभ पंत भी आए, फिर आई थिंक 2018 में से शुभमन गिल भी आए, फिर पृथ्वी शॉ भी आए। फिर इस तरह प्रोसेस चलता चला गया। फिर इनका जो प्रोसेस है वो इंडिया ए से भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो इन्हीं राहुल द्रविड़ के अंडर ही आते हैं सब। और वहाँ से भी इंडिया ए से भी कुछ प्लेयर्स, जिस तरह मैं सिराज का नाम भी लेता हूँ, और प्लेयर भी हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम के लिए आए। अब आप एक चीज़ देखें कि राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं नीचे लेवल पे काम करना चाहता हूँ। देखिए, अच्छा, मैं लोगों को कुछ बातें ये बता दूँ, स्पेशली जो इंडिया से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, हम इंडिया के सिस्टम की बात करते हैं क्योंकि जब इंडिया की टीम खेलती है तो हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते हुए प्लेयर्स नज़र आते हैं। मैं एशिया लेवल की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। एशिया साइड पे इंडिया से बेस्ट टीम कोई नहीं है, वर्ल्ड में भी नहीं है, लेकिन एशिया की साइड पे उससे बेस्ट टीम कोई नहीं है। तो जब हम उनके सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग देखें, हम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं इंडिया के सिस्टम के अंदर। हमें नहीं पता इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। लेकिन जब इंडिया की टीम खेलती तो उसमें फिर हम उस चीज़ को देख के फिर हम हमारे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है हम फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी बहुत द्रविड़ की नॉलेज है फिर उसके ऊपर बात करते हैं, या इंडियन टीम के कोचिंग स्टाफ की नॉलेज है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी गलतियां निकल आती हैं तो उसमें आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ टीवी पे देख के हम थोड़ी बहुत बाकी जो कुछ चीज़ें इकट्ठी करके नॉलेज के लिए वो आपके सामने लेके आते हैं। अब इंडिया जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने सेलेक्ट क्यों किया राहुल द्रविड़ को, जो मैं समझा, क्योंकि अगर आपने अपनी बैटिंग को बेहतर करना है तो मेरे ख्याल है राहुल द्रविड़ से बेस्ट प्लेयर कोई भी नहीं था। क्योंकि दी वॉल का नाम इसीलिए दिया गया था उनको कि वो आउट ही नहीं होते थे, वो एक क्रीज पे खड़े हो जाते थे तो रन्स करते रहते थे, उनको किसी किस्म की भी बॉलिंग कर दो वो सरवाइव करते थे। अब कोई एक बैट्समैन है, अब वो हो सकता है क्या काम कर रहे होंगे जूनियर लेवल पे या इंडिया ए लेवल पे या जो भी जहाँ भी वो ट्रेनिंग करवाते हैं वो क्या काम कर रहे होंगे। बैट्समैन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बैट्समैन को, अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे तो वहाँ पे उसके आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेग बिफोर भी हो सकता है, कॉट बिहाइंड भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है, स्लिप में भी बॉल जा सकती है। अब राहुल द्रविड़ जब खुद खेलते थे वो इन जगहों पे भी आउट कम होते थे। अब वो ट्रेन क्या कर रहे हैं, वो ट्रेन ही यही कर रहे हैं कि आपने विकेटों के अंदर जो बॉल आता है आपने उसको किस तरीके से खेलना है। जो आपके नेचुरल शॉट्स हैं वो आप खेलें,
लेकिन जो विकेटों के बीच में आपने जब खेलना, वो कैसे खेलना है, वो बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी टेक्निक जो है, जिनका जो बैलेंस होता है, जिनका जो हेड होता है, जिनकी बैकलिफ्ट होती है, अगर इन सब चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ भी ख़राब होगी तो आप विकेटों का बॉल इतनी आसानी से नहीं खेल सकते। आपको ये सब चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तब आप जब आपका जब विकेटों के बीच में बॉल होगा, जब स्विंग हो रहा होगा, तो आप उसको मैनेज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। नेचुरल शॉट आप किसी भी तरीके से खड़े हो जाएं, चाहे आपको विकेटों का बॉल खेलना आता है या नहीं आता है, आप नेचुरल जो शॉट है उस पर तो आप जाएंगे ही जाएंगे। वो तो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन काम क्या हो रहा है राहुल द्रविड़ की तरफ से? काम क्या हो रहा है? वीकनेसेस के ऊपर काम हो रहा है, बैट्समैनों की वीकनेसेस के ऊपर काम हो रहा है कि क्या वीकनेस है उसके ऊपर काम किया जाए। तो इसीलिए आपको पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं, इसीलिए आपको शुभमन गिल जैसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं, इसीलिए आपको इसी वजह से आपको ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, और प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए हम मिसाल देते हैं इंडिया की, कि इंडिया की जो क्रिकेट है वो क्यों ऊपर जा रही है, बिकॉज ऑफ राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो प्लेयर्स बना बना के इंडियंस टीम को दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट इतनी ज़बरदस्त हो रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब 2018 का वर्ल्ड कप इंडिया की टीम ने जब जीता, तो बीसीसीआई ने 50 लाख रुपया अनाउंस किया था राहुल द्रविड़ के लिए, और जो प्लेयर्स थे उनके लिए 20-20 लाख रुपया अनाउंस किया था। लेकिन क्वालिटी देखें राहुल द्रविड़ की कितनी आला किस्म की थी। उन्होंने बोला नहीं, पैसे सबको एक ही जैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, चाहे मैं कोच हूँ या प्लेयर्स हैं या कोचिंग स्टाफ जो भी है। तो फिर बीसीसीआई ने सब लोगों में 25-25 लाख रुपए बांटे थे। तो ये होती है एक इंसान की जो क्लास माइंड का बंदा होता है, नेचर का होता है, वो ये समझता है कि उस बंदे ने इसीलिए 5 साल के अंदर इंडियन टीम को ऐसे ऐसे प्लेयर दे दिए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बैकअप दे दिए हैं कि अब इंडियन टीम को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हाल ही में आप देख लें जो सीरीज़ ख़त्म हुई ऑस्ट्रेलिया की, उसमें किस तरीके से फ़ाइट की उन जूनियर्स लड़कों ने, उन इनएक्सपीरियंस लड़कों ने, जिन पे राहुल द्रविड़ ने काम किया है। और हो सकता है ये राहुल द्रविड़ के ऊपर भी है कि वो टीम के साथ भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो शायद ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो करते नहीं हैं। वो यही चाहते हैं कि मैं इंडिया ए के साथ काम करूं, अंडर 19 के साथ काम करूं, उसके बाद जितने भी ये जो इंडिया के जो टीम के जितने भी प्लेयर्स वापस आते हैं, अगर उनके साथ वो काम करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं। क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, तो प्लेयर ऐसा चुना, बंदा ऐसा चुना जो अपनी ज़िंदगी में भी जिसको आउट करना प्रॉब्लम था। तो मेरे ख्याल में इसीलिए इंडिया के पास जो बैट्समैन हैं वो इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मिसाल देने के लिए जो इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसमें अब जिस तरह सौरव गंगोली ने भी जब बात की थी, उसने बोला था कि मैं क्रिकेटर्स का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करूँगा। सबसे पहले फ्यूचर सिक्योर करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने फ्यूचर सिक्योर कर दिया, अगर आप डोमेस्टिक में पैसे अच्छे लेके आ गए, लड़कों को पैसे मिलने लग गए, तो फिर टैलेंट कहीं नहीं जाता। फिर वो टैलेंट वो उसी डोमेस्टिक क्रिकेट में रहेगा, वो क्रिकेट भी खेलता रहेगा, अपनी क्रिकेट एंजॉय भी करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे अच्छे देंगे, आजकल तो वैसे भी सामान इतना महंगा हो गया है, तो वो देते रहेंगे तो टैलेंट भी ज़ाया नहीं होगा, फिर वो चीज़ें भी अपनी लेंगे, अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो काम देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है। सौरव गंगोली बीसीसीआई का चेयरमैन, वो सिक्योर कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, डोमेस्टिक को तगड़ा कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ जो हैं वो नए प्लेयर्स को ऊपर ला रहे हैं, उनकी क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलपमेंट बड़ी आला किस्म की हो रही है। फिर उसके बाद वो प्लेयर्स जब ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद जो रवि शास्त्री है या उनका जो कोचिंग स्टाफ है या जो कप्तान है विराट कोहली है, वो प्लेयर्स को लेके चलते हैं। मतलब हर तरफ से एक मेरिट नज़र आती है। और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो राहुल द्रविड़ जो काम कर रहे हैं
ऐसा काम मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, और मेरे ख्याल में उनकी जितनी तारीफ़ राहुल द्रविड़ की लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कम ही किसी की इतनी तारीफ़ होती होगी। तो मेरी तरफ से हेड्स ऑफ राहुल द्रविड़, जो आप जो काम कर रहे हैं, वाकई ये पता चल रहा है कि एक दुनिया का एक टॉप प्लेयर है, टॉप प्लेयर था, टॉप प्लेयर है, टॉप इंसान है, जो कि जिसकी वजह से आप इंडिया टीम को इतने ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर जो है वो आप दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।